जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के नोटिस के बारे में। अलग अलग एप्लीकेशन से, मल्टीपल एप्लीकेशन से या किसी बैंक या बड़ी कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो आपको भी ये नोटिस रिसीव जरूर से जरूर होगा। और अगर अभी नहीं हुआ है और आपको अभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि अगर ये नोटिस आपको मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। किसी भी कंपनी से आप लोन लेते हैं या एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और लंबे समय से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, 2 EMI 3 EMI जमा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको कंपनी अप्रोच करती है नोटिस के थ्रू। नोटिस आपको 3 तरीके से भेजा जाता है। पहला मेल से, दूसरा पोस्ट से और तीसरा व्हाट्सएप पे। किस नोटिस को कैसे आपको हैंडल करना है वो डिस्कशन होगा। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको अलग अलग तरीके की कुछ नोटिस भेजे जाते हैं। अब इसमें से कौन सा नोटिस आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा गैर जरूरी। तो केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के नोटिस में क्या क्या बातें मेंशन होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम और एड्रेस पूरा फुल लिखा होगा कि जिसको भेजा जा रहा है उसका पहले नाम और एड्रेस पूरी तरीके से लिखा रहता है। और इसके बाद आपको कंटेंट बॉडी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में ही ये लेटर टाइप होता है तो काफ़ी लोग समझ पाते हैं, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सभी लोग ये वीडियो देखें। तो पूरा इंग्लिश में उसमें टाइपिंग क्या हुआ होगा कि आपने इतने अमाउंट का लोन इस कंपनी से लिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैश फिन से लिया है तो अकारा फाइनेंस लिखा होगा, अगर क्रेडिट बी से लिया है तो क्रेजी भी लिखा होगा, एल&टी फाइनेंस से लिया है तो एल&टी फाइनेंस लिखा होगा। तो इसी तरीके से होम क्रेडिट से लिया तो होम क्रेडिट लिमिटेड लिखा होगा। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी का आपको नाम लिखा होगा कि इस कंपनी से आपने इतना अमाउंट, जिसका 50,000 है 50,000, जिसका 20,000 ड्यू है उसका 20,000 ड्यू, वहाँ पे फाइन और चार्जेस लगा के आपको मेंशन किया होगा। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा रहता है कि आपके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वो लोग करने जा रहे हैं क्योंकि आपने लोन डिफॉल्ट किया है। तो अब कंपनी जो है या ये जो केस लीगल एंड एसोसिएट्स आखिर में एक लीगल फर्म है, लीगल आपको जो नोटिस सेंड करती है वो एक लीगल फर्म है। तो वो आपको अब आपके ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस करने जा रही है, ऐसा कुछ उसमें मेंशन किया होता है कि आपने लोन नहीं दिया अब आपके ऊपर क्रिमिनल केस होगा या सिविल केस होगा। तो मैं पहली बात बता दूं कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। और दूसरी अगर बात करें सिविल केस को लेके, तो सिविल केस भी आपने वहाँ पे अगर चेक अपना दिया नहीं, कोई आपने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे मॉर्गेज रखी नहीं, तो कंपनी अगर आप जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं तो केस कर भी सकती है। लेकिन अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है और इस वजह से आप डिफॉल्ट करते हैं तो फिर कोई केस आपके ऊपर नहीं होगा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आ रही है, आपकी हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है, जॉब का लॉस हो गया या ऐसी कोई दिक्कत है, तो कोई केस आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन जानबूझ के अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि केस कंपनी कर भी सकती है, वो भी सिविल केस। क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं हो सकता। तो ये जो बातें इसमें लिखी है क्या ये सच है, क्या क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स होती है। तो लोन का अमाउंट अगर आपका कम है तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोर्ट के अंदर में मामला जाता है तो बहुत लंबा समय लगता है उसका फैसला आने में। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक लग सकता है। इसमें भी फैसला किसकी तरफ जाएगा ये कह पाना भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ज़रूरी नहीं कि वही लोग जीतेंगे, आप भी केस जीत सकते हैं। तो आप समझ लीजिए इतना कि यहाँ पे शॉर्टकट में इस लीगल नोटिस में जो जो बातें मेंशन की हुई हैं वो सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देने के लिए, आपको बताने के लिए कि जो आपका लोन है वो ड्यू है और ड्यू अगर आप जमा नहीं करते तो कंपनी कार्रवाई करेगी, ऐसा उसमें मेंशन किया जाता है। और लास्ट पैराग्राफ में आपके क्रेडिट ब्यूरो के बारे में लिखा होगा कि क्रेडिट ब्यूरो को आपकी रिपोर्ट गई है, आपका सिविल जो है वो अब खराब होगा। तो देखिए ये जो सिविल की यहाँ पे बात लिखी है कि सिविल में तो मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही और हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सिविल तो आपको डैमेज होगा अगर आप लोन टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं। किसी भी कंपनी का हो, अगर वो नोटिस भेजे या नोटिस ना भेजे, सिविल पे हमेशा फर्क पड़ता है और सिविल धीरे धीरे करके कम होता है। तो इसलिए मैं बता दूं तो सिविल पे फर्क पड़ेगा जो थर्ड पैराग्राफ में आपको मेंशन किया होगा। और मेंशन नहीं भी किया है तो किसी किसी नोटिस में मिलेगा, किसी नोटिस में नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ओवरऑल अगर बात करते हैं तो नोटिस आपको रिकवरी के लिए भेजा गया है।
आपको अगर ये सोच रहे हैं कि ये लीगल नोटिस है, आपके ऊपर कोई केस हुआ है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके ऊपर ना ही कोई केस हुआ है और ना ही आपको कोर्ट में जाना है। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल जवाब करते हैं कि क्या अब हमें कोर्ट में जाना होगा, क्या हमारे ऊपर केस हो चुका है। तो मैं उन लोगों को फिर से ये जवाब देता रहता हूँ कि आपको ना ही कोर्ट में जाना है और ना ही आपके ऊपर किसी तरीके का केस हुआ है। मेनली आपको ये नोटिस भेजा गया बस ये बताने के लिए कि जो लोन आप नहीं भर रहे हैं वो लोन जल्दी से जल्दी आप भर दें, ताकि वो लोन क्लियर हो जाए। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपकी क्या कंडीशन है, आप लोन भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपको पैसा भी जमा करना चाहिए कि जमा नहीं करना चाहिए। और भी ऐसी कई वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, और भी कई वीडियोस हैं जो फ्यूचर में अभी आएंगी। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं आपने किया तो पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। बहुत